हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 50 एमसीक्यू को। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो है बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, यही सब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस को शुरू करें, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की भी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 50 एमसीक्यू को, जो कि एग्जाम्स में जो है बार बार रिपीट होते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, इसकी जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना? तो दोस्तों, ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड की जो स्थापना है वो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, छठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, अब जो है नाबार्ड से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए, नाबार्ड का जो है स्थापना पूछा जाता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना है कि नाबार्ड का जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। देखिए, जो ईयर है, जनरली ईयर पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुआ था। ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। साथ ही दोस्तों याद रखना है कि जो नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन समिति थी, उसकी सिफारिश पर किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समिति के सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो वो था शिवरमन समिति। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए, यानी कि हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हो गए नाबार्ड से, कि नाबार्ड की स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसके अलावा जो है इसकी स्थापना जो है शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। कब किया गया था इसकी स्थापना, तो 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मुंबई में। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखिएगा, नाबार्ड से एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो ये जो शब्द हैं इसके निर्माण जो है J.M. किन्स के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का आकलन पहली बार किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का जो है आकलन पहली बार जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। और ये कब किया गया था, तो 1868 में। वहीं यदि पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था, तो वो V.K.R.V. रॉय के द्वारा किया गया था। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भी एग्जाम्स जो है काफ़ी एग्जाम्स में जो है ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? तो ये जो बुक है नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये लिखा गया था मोचगुंडरम विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मोचगुंडरम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपो दर वह दर है जिस पर, यानी कि रेपो दर किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, रेपो दर क्या है, तो ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को ऋण देता है, क्या इसे रेपो दर कहते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है? तो बिल्कुल भी नहीं।
तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, तो हाँ बिल्कुल यही है, इसी ही क्या कहता है, रेपो दर कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को यानी कि जो अन्य जो बैंकें हैं इनको जब ऋण देती है तो इसे ही क्या कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। और अभी जो है वर्तमान में जो है आपको याद रखना है कि जो रेपो दर है वो रेपो दर कितना है, तो अभी जो है वो है 6.50%, 6.5% अभी जो है वर्तमान में रेपो दर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है, तो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित जो समिति है वो है तेंदुलकर समिति। अगला करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। तो दोस्तों जब कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे जो है मिश्रित कृषि कहा जाता है यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फसल चक्रीकरण। ये भी एसएससी में कई बार पूछा गया है कि फसल चक्रीकरण यानी कि रोटेशन का जो है विचार किसने विकसित किया था, तो ये किया गया था टर्निप टाउनसेंड के द्वारा, टर्निप टाउनसेंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है दोस्तों वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसे यूएनडीपी भी कहा जाता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसी के द्वारा जो है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था, तो दोस्तों जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण जो पहली बार किया गया था वो किया गया था जुलाई 1969 में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और याद रखना है कि पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, जिसे यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है, जिसमें सिर्फ आयात होता है, जिसमें सिर्फ निर्यात होता है, जिसमें ना आयात होता है ना ही निर्यात होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही तो निर्यात होता है। इसमें जो है दोस्तों याद रखना है कि जो जीएनपी होता है वो इक्वल हो जाता है जीडीपी के, तो जीडीपी जो है जीएनपी जो है वो जीडीपी के इक्वल हो जाता है, यानी दोनों का जो अंतर है जीएनपी और जीडीपी का वो शून्य हो जाता है बंद अर्थव्यवस्था में। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये जो बुक है ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं, अगला है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं कहाँ से ग्रहण की गई है, तो भारत में जो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है, यानी कि रूस से ग्रहण किया गया है। रूस को ही पहले जो है सोवियत संघ कहा जाता था। अगला है ये क्वेश्चन जो है एसएससी के सारे एग्जाम्स में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी का जो है चाहे सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ये सभी जो एग्जाम्स जो एसएससी के द्वारा कराया जाता है इन सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो लॉरेंज वक्र जो है वो आय वितरण को दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला करते हैं, अगला है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, मानव विकास सूचकांक जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये जो है देखिए एक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इनके द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है एकाधिकार का क्या अर्थ होता है, तो ये जो है ये भी जो है क्वेश्चन जो है वो एसएससी में कई बार पूछा गया है। इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता,
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है, किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो है दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? तो ये जो रोलिंग प्लान का जो सुझाव है वो दिया गया था गुनार मिर्डिल के द्वारा। नेक्स्ट है माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना है कि जो माल्थस का जो सिद्धांत है वो संबंधित है जनसंख्या से। अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखना ये दोस्तों, ये जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इस क्वेश्चन का अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप होता है। तो भारत में याद रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय है इसको निकालने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय आय को जो है किससे भाग दिया जाता है? तो देखिए जब राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय निकाला रहता है तो राष्ट्रीय आय को जो है नेशनल इनकम को जो है टोटल पॉपुलेशन से, यानी कि देश की जो कुल जनसंख्या है इससे भाग दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को जो है हम लोग जब देश की कुल जनसंख्या से भाग लगाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ARDC जो है याद रखना है कि नाबार्ड की एक शाखा है। तो ये ARDC का जो है पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ARDC का यानी कि जो कि नाबार्ड की एक शाखा है, इसका जो पूरा नाम है वो है कृषि पुनरावृत्त और विकास निगम। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, कृषि पुनरावृत्त और विकास निगम। और वहीं अंग्रेजी में देखें तो ARDC का जो फुल फॉर्म होता है, जो कि नाबार्ड की जो है एक शाखा है, होता है एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी, जुलाई 1964 में। अगला क्वेश्चन है किस आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? किस आयोग की सिफारिश पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की जो है स्थापना की गई थी? तो ये दोस्तों याद रखना है कि हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, हिल्टन आयोग। और वहीं बात करें अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है के बारे में, तो उसका जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है गरीबी हटाओ रखा गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।